Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज सिंपल। AFNS का टेस्ट पैटर्न क्या होगा और AFNS का सिलेबस क्या होगा। सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, AFNS टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेस्ट है जी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के तकरीबन आपको 86 MCQs आते हैं, 86 MCQs। एंड इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 30 मिनट्स दिए जाते हैं, 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इसके लिए। इसमें 22 टाइप्स होती हैं, एनालॉजी होती है, ऑड मैन आउट होता है, इसमें ऑड मैन आउट, एनालॉजी, टाइम रिलेटेड MCQs, स्पीड रिलेटेड MCQs, एज रिलेटेड MCQs, ब्लड रिलेशन रिलेटेड MCQs, सीरीज कंप्लीशन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं, नंबर सीरीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल की अरेंजमेंट होती है। सो देयर आर 22 टोटल टाइप्स जिनमें से आपको पेपर आता है, और हम ये सारी के सारी टाइप्स जो हैं अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं। एज वेल कुछ टाइप्स हमारे चैनल पे भी अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बेटा जो हमारे पास टेस्ट आपके लिए आता है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के आपके पेपर में 64 MCQs आते हैं, जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं, 30 मिनट्स ही आपको दिए जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 86 MCQs के लिए 30 मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 3 MCQs हल करने होते हैं। 1 मिनट में 3 MCQs, और वो आप कैसे हल कर सकते हो जब इसके आपको टिप्स और ट्रिक्स पता हो। क्योंकि फर्स्ट को एक मैथ रिलेटेड ही MCQs है, डीमास रूल का, उसको ही आप 1 मिनट लगा देते हो हल करते हो। परसेंटेज बेसिस आ जाए आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो जब तक आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होंगे तब तक आप इसको अच्छे से हल नहीं कर पाओगे। ओके, नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 2 MCQs आपको हल करना पड़ते हैं, और नॉन वर्बल वो वाहिद पोर्शन है जिसकी वजह से बेटियों का, बेटों का क्या नहीं बनता, मेरिट नहीं बनता। सिंपल। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मेरिट बन जाए तो वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब नॉन वर्बल पोर्शन की 9 टाइप्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, बाकी 6-7 भी पढ़ाते हैं कई लोग, लेकिन मैं 9 टाइप्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को। इसमें सीरीज़ होती है, इसमें एनालॉजी होती है, क्लासिफिकेशन होती है, इसमें मैट्रिक्स के रिलेटेड MCQs होते हैं, वाटर और मिरर इमेज होता है, इसमें मिसिंग एनालॉजी होती है और बिग मिसिंग पैटर्न्स होते हैं, एज वेल कलर पैटर्न्स होते हैं। सो दीज आर 9 टाइप्स जो मैं आपको पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। एज वेल इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है, वहाँ पे भी देख सकते हैं इन वीडियोस को। एट नंबर 3 देयर इज एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट है ना बेटा, जो इसमें बहुत सारी बच्चियां फेल होती हैं, लाइक इंटेलिजेंस पास कर लेती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इंटेलिजेंस में वो 90% गेन कर लेती हैं मार्क्स, बट आई एम सेइंग कि इंटेलिजेंस वो पास कर लेती हैं बट एकेडमिक उनसे फेल हो जाता है। इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि वो बुक्स नहीं पढ़ती या वो किसी अथेंटिक प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं करती। सिंपल। वो बच्चियां क्या करती हैं, वो ढूंढ रही होती हैं कि कोई नोट्स उनको मिल जाए, कोई पास्ट पेपर्स मिल जाएं और वो उनसे तैयारी करें। हालांकि देर आर 10% पीपल जो कि जनरली आपको जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइडर 10% हैं ऑनलाइन लोग, और 10% में से 8% लोगों को तो मैं बजाते खुद ऐसे जानता हूँ जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बट वो नोट्स ऑथेंटिक नहीं है नोट्स। लाइक उन नोट्स की वेटेज ही वो नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी AFNS के लिए होनी चाहिए। दैट इज़ वाई बच्चियाँ वो नोट्स परचेज करती हैं या गूगल से डाउनलोड करती हैं। इवन गूगल पे सिलेबस बताया हुआ है AFNS का, बट देयर इज़ नो डेफिनेट सिलेबस। इसका कोई भी डेफिनेट सिलेबस नहीं है।
रिमेंबर, अगर आपको मैं भी कोई सिलेबस बताता हूँ ना, तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बताऊँगा, ये नहीं कहूँगा दिस इज़ अ डेफिनेट सिलेबस जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी ने दिया है। ओके, सो बेटा एकेडमिक में आपको 50 MCQs आएंगे, 50 MCQs आएंगे, जिसके लिए आपको 25 मिनट्स दिए जाएंगे। 25 मिनट्स, 25 मिनट्स। अब ये जो 25 मिनट्स हैं, इनको आपने गुजारना उधर कैसे है? इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 4 सब्जेक्ट पे ये मुश्तमिल होता है। आप पूछेंगे सर जी इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट आता है? देयर इज़ नो डेफिनेट सिलेबस और नो डेफिनेट नंबर्स, कोई डेफिनेट नंबरिंग भी नहीं है। सिंपल, मेरी बात आप गौर से सुन रहे हैं, इसकी कोई डेफिनेट नंबरिंग भी नहीं है। मतलब हो सकता है आपके पेपर में केमिस्ट्री के 20 MCQs आ जाएं, बायोलॉजी के 10, फिजिक्स के 10, इंग्लिश के 10 आ जाएं, एंड मे बी ये वेरी कर सकते हैं। बायोलॉजी के 15 आ जाएं, इसके 10, इंग्लिश के 5 आ जाएं। और अगर आपकी बैड लक हो, बैड लक भी हो जाती है, अगर आपकी बैड लक हो तो ये भी हो जाता है कि केमिस्ट्री ही सारी आ जाए, इंग्लिश ही सारी आ जाए, फिजिक्स ही सारी आ जाए, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। सो जब आप टेस्ट देने जाएंगे, अल्लाह पाक बेहतर करें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स से जो है वो सिलेक्ट होंगे या पास होंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते उसको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, दैट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट की एज सच आपको कोई भी वेटेज नज़र नहीं आती कि इसकी कोई वेटेज नहीं है, बट देयर इज़, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मैं इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी सिलेक्शन पे। इंटेलिजेंस टेस्ट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, एकेडमिक टेस्ट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, बट पर्सनैलिटी टेस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी सिलेक्शन पे, नॉट इन पासिंग रेशो बट इन सिलेक्शन। तो इसमें 150 to 200 MCQs होते हैं, 100 के करीब तकरीबन इंग्लिश वाले होते हैं और 50 के करीब तकरीबन उर्दू वाले MCQs होते हैं, ठीक है, जो आपने उधर हल करने होते हैं। इसमें चेक किया जाता है, 30 मिनट्स आपको जनरली मिलते हैं फॉर 150 एंड 40 मिनट्स मिलते हैं फॉर 200 MCQs। ओके, इसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस, आप इनिशियल स्टेप लेते हो या नहीं लेते, ये चेक किया जाता है। आपकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी चेक की जाती है। आप ये कैसे चेक करेंगे, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर से पढ़ेंगे लाइक जो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा सके। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ये याद रखें, नोट से ना पढ़ के जाना, किसी बुक से ना पढ़ के जाना। ओके, नेचर इसकी क्या है? राइट रॉन्ग आंसर इसमें कोई नहीं होता, ये जस्ट साइकोलॉजिस्ट यूज करती है या करता है फॉर फाइनल सिलेक्शन फेज, आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो ये आपका टेस्ट पैटर्न था जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे ये टेस्ट होगा। एक ही, जैसे ये मैं इधर बैठा हुआ हूँ कंप्यूटर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आपका मुकम्मल टेस्ट होगा। लाइक इसके लिए आपको कहीं भी सेंटर में तो जाना पड़ेगा, बट एक ही दिन एक ही जगह बैठे हुए एक ही कंप्यूटर पे ये टेस्ट होगा। ये मुकम्मल पैटर्न था। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका डेफिनेट नहीं होता, बट मैंने इसके कुछ टॉपिक्स 3 डेज़ के फ्री सेशन में पढ़ाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा क्विक कोर्स स्टार्ट है, हमारा क्विक कोर्स बेटे स्टार्ट है, ठीक है। इसकी फी 2940 रुपये है, इसमें 35 लेक्चर्स होंगे। हमारा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट है, इसमें 100+ लेक्चर्स होंगे और इसकी फ़ी 8400। कंप्लीट कोर्स में हम फेडरल की बुक्स भी पढ़ाएंगे और हमारी अपनी एक ई बुक है वो भी पढ़ाएंगे। एंड एट नंबर 3, जो गर्ल्स ये चाहती हैं कि वो स्टार्ट से प्रिपरेशन करें, तो हमारा रैपिड प्रिपरेशन कोर्स जो है रैपिड, वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है 24 जुलाई से। 24 जुलाई से वो स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ी 5500 है।
कुछ कंसेशन कर दी जाएगी, आप आ जाएं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0306689220 है, ठीक है, ये मैं इधर मेंशन कर 0306 88 92 208, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी क्लासेस ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में हमारी 104 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी और 2024 में हमारी 103 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी इन एफएनएस, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो को वॉच किया। अस्सलाम वालेकुम।